जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज। मार्केट ने चूँकि कल जो क्लोज़िंग दी थी, वो 1,70,000 के ऊपर दी थी। एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसको मार्केट ने मेंटेन किया कल और आज जो है वो फिर मार्केट में एक अच्छी मूव ख़ास तौर पर फर्टिलाइज़र सेक्टर पे हमें देखने को मिली। जिसमें ना सिर्फ के एफएफसी बल्कि एंग्रो और उसके साथ जो दीगर सेक्टर्स हैं, उनमें भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली चूँकि सेंटिमेंट जो था मार्केट का वो पॉजिटिव था और उसके बाद जिस वक़्त एंग्रो में अच्छी मूव आई और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में आए तो देन अगेन जो है वो मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई। सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट में ट्रेडर्स को मूव करती हैं और देन उसके बाद जो है वो फिर मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होते हैं। बाकी गपशप जो है वो इंशाल्लाह जो है वो आगे चलते हैं और मज़ीद जो है वो जारी रहेगी। 1600 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं और मार्केट का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उससे काफ़ी ऊपर और 1,72,000 को टच करते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अच्छी क्लोजिंग है, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं। बड़े सेक्टर में मूव जो है वो अच्छी देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 11 कंपनीज़ हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। हमने आज डंडोत डीएनसीसी डंडोत सीमेंट खरीदा था, वो फिर कैप हुआ, फिर उसका कैप खुल गया। अब इंशाल्लाह देखेंगे कि उसको कहाँ पर एग्ज़िट करना है। इसके साथ ही अगर हम लोअर कैप की भी बात करें तो लोअर कैप में भी थोड़ी-सी बहार चल रही है। भारी भरकम तो ख़ैर नहीं कहा जा सकता लेकिन कुछ माज़ी में जो वॉल्यूम टेकर्स कंपनीज़ रही हैं, उनमें अब लोअर लॉक का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है और इसके साथ अगर आप थोड़ा-सा मार्केट का जायज़ा लेंगे, तो अभी भी जो छोटे सेक्टर्स हैं, उनमें आपको कंटीन्यूअसली जो है वो सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो जिस दिन से खबर आई थी इंटरेस्ट रेट वाली उस दिन से बैंकिंग सेक्टर में हमें मूव जो है वो देखने को मिल रही है और बैंकिंग सेक्टर ही मार्केट को लीड किए हुए है। सेक्टर वाइज बात करते हैं। कमर्शियल बैंक्स 700 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फ़हरिस्त हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक जिसमें एंग्रो शामिल है, फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र में एफएफसी की आज वापसी हुई। अ, इस वक़्त जो सेल्स हैं ख़ास तौर पर फर्टिलाइज़र के हवाले से उसकी खबरें आ रही हैं मार्केट में जिसने मार्केट को अगेन जो है वो एक ब्रीदिंग वो क्या कहते हैं जी, एक नई हवा का झोंका जो है वो फ़राहम किया। उसके साथ सीमेंट सेक्टर है जिसमें मैपल लीफ और पायनियर का जो मर्जर था, उन्होंने जो उसमें स्टेक खरीदना था सीएफ ने पायनियर के अंदर, उसका भी काम जो है वो रफ़ली मुकम्मल हो चुका है। तो उससे भी सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो हमें आज थोड़ी बेहतरी देखने को मिली। फिर ज जैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट पॉज़िटिव हुआ, फिर सारी मार्केट में जो है वो हमें पॉइंट्स आते हुए नज़र आए। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। खबरें हैं जी कुछ, पहली खबर जो है वो डिजिटल एसेट्स के हवाले से है और पाकिस्तान जो है वो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जाया जाए और टोकनाइज़ेशन शुरू की जाए। जो सूरत हाल इस वक़्त चल रही है, इसमें हमें जो पॉज़िटिविटी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह देखने को मिलेगी, वो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें आप एक बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। जिसमें चार्ट्स को रीड करना टेक्निकल एनालिसिस जो है वो करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, चूँकि अगर हमने डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जाना है और जो करेंसीज़ हैं, उसकी तरफ जाना है, तो उसके लिए फिर इन चीज़ों का सीखना ज़रूरी होगा। तो स्टेट बैंक भी अब इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक ये चीज़ें एमओयू तक हैं। लेकिन जिस तरह बेबी स्टेप्स के साथ पाकिस्तान आगे चल रहा है क्योंकि हम लोग इस वक़्त आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हैं, तो इसलिए कदम जो है वो फूँक-फूँक कर रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमें जो है वो पॉज़िटिव रहना चाहिए कि इस हवाले से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। अगली खबर जो है वो ऑटो के हवाले से है। कल भी हमने इस पर बात की थी कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, उसके बाद जो कारों की जो लीज़िंग है, उसके मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो जब गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, उनकी लीज़ ज़्यादा होगी, बैंकों को उसका जो है वो नफ़ा पहुँचेगा। लेकिन इसके साथ-साथ आप एक चीज़ और ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जब गाड़ी जो है वो बैंक से लीज़ होती है, तो फिर उसकी इंश्योरेंस भी होती है। तो फिर बैंक, लीज़िंग कंपनीज़, ऑटो और उसके साथ चौथा सेक्टर इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट हैं। फिर उसके साथ आप ऑटो पार्ट्स भी शामिल करेंगे।
तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं वो इस तरफ जा रही हैं कि इंटरेस्ट रेट के नीचे आने के बाद सेल्स में इज़ाफ़ा मतवक्को है और जैसा कि नवंबर के महीने की जो है वो 36% का राइज़ है, तो नए साल में भी ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। हमने कल ऑटो सेक्टर के हवाले से और फ़ार्मा सेक्टर के हवाले से आपसे गुज़ारिश की थी कि इन 2 सेक्टर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसमें आपको कुछ छोटी-मोटी मूव जो है वो देखने को मिल सकती हैं। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि आईएमएफ का जो पैकेज है वो 2027 में ख़त्म होने वाला है और पाकिस्तान का ये प्रोग्राम है कि अब कुछ इस तरह की प्लानिंग की जाए कि 2027 जो है उसके बाद फिर हमें आईएमएफ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो फंडामेंटली तब्दीलियों की ज़रूरत होगी जिस पर बहरहाल खबर के मुताबिक जो है वो काम शुरू हो चुका है। तो पॉज़िटिव रहना चाहिए, अगर हमारी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करती है आईएमएफ से जान छुड़ाने की, तो उससे यकीनन हमारी इकोनॉमी जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है। लेकिन अगेन एंड अगेन पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो एक अच्छी खबर ज़रूर है, लेकिन इस खबर की बुनियाद पर कुछ बहुत बड़े फैसले करना जो है वो शायद अभी कबल अज़ वक़्त होगा। अगली खबर जो है वो यूरिया सेल्स के हवाले से है, फिर उसके बाद जो है वो फिर हमने एफएफसी के अंदर और अच्छी मूव जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर देखी। 15 इयर्स हिट हुआ है जी नवंबर के महीने का जो है वो हाई लगा है और ख़ास तौर पर इफड के हवाले से भी यहाँ पर मेंशन है कि उसमें उन्होंने अपना स्टॉक जो है वो काफ़ी निकाला है नवंबर के महीने में और काफ़ी अच्छी सेल्स हुई हैं। देखिए, गुज़िश्ता महीनों के साथ अगर आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें आप एक चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जिस वक़्त सैलाब आता है ना, तो सैलाब आया, फिर वो उतरा, फिर पानी वहाँ से निकला, फिर उस ज़मीन को दोबारा काबिल काश्त किया गया, तो फिर इस सारे काम के अंदर जो है वो थोड़ा वक़्त लगता है। इसलिए ये जो एकदम से हमें जो जंप नज़र आ रहा है, ये दरमियान का गैप फ़िल हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ी डिमांड जनरेट नहीं हुई, क्योंकि जो डिमांड का जनरेट होना होता है, वो होता है कंटीन्यूअसली कि जी मंथ और हर महीने जो है या हर साल के बाद या 6 महीने के बाद आप कंपेयर करते हैं जी कि इज़ाफ़ा हो रहा है। ये जो सडन इज़ाफ़ा आपको देखने को मिला है ना नवंबर के महीने में, ये पिछले जो गैप आया था फ्लड की वजह से, ये उसका भी एक इम्पैक्ट है, तो इसको भी आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। लास्ट खबर जो है वो शुगर सेक्टर के हवाले से है और आईएमएफ जो है वो भी इस चीज़ की तरफ जो है वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहा है कि शुगर सेक्टर जो है उसको डीरेगुलेट कर दिया जाए। यानी कि ये जो करना चाहते हैं इनको करने दें। तो इसके हवाले से पॉलिसी जो है वो मुरतब हो चुकी है और आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो पीएम को पेश कर दी जाएगी और उसके बाद ये खबरों में भी आ जाएगा कि मामला जो है वो डीरेगुलेट हो चुका है। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारे शुगर सेक्टर पर आएगा। तो लिहाजा शुगर के ऊपर आप नज़र रखिएगा, इसके अंदर काफ़ी मार-धाड़ होने वाली है। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में सबसे पहले जो है वो हम ज़रा थोड़ा-सा डे पर देख लें, फिर इंशाल्लाह जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। मार्केट के हवाले से कल जो था वो हमने जिस पॉइंट की तरफ जो है वो नज़र रखी हुई थी, वो था मार्केट का ये सेंटिमेंटल पॉइंट जो कि 1,70,000 का था। तो मार्केट ने चूँकि उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, सो लिहाज़ा सेंटिमेंट जो था वो मार्केट का पॉज़िटिव था। फिर उसके बाद एंग्रो ने, एफएफसी ने, सीमेंट सेक्टर और उसके साथ सीमेंट में बाद में आई थोड़ी-सी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने उसको लीड किया। तो मार्केट में जो इज़ाफ़ा हुआ है, अब मार्केट अपने उस साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर निकल चुकी है। लिहाज़ा हमारी स्ट्रैटेजी कल की क्या है? क्योंकि मार्केट का मूड अच्छा है, कल फ्राइडे का दिन है, हमारे पास कुछ स्टॉक्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। हम तो कल नई बाइंग नहीं करेंगे। मार्केट पॉज़िटिव हो, ऊपर जाए, वॉल्यूम्स लगें, सो टाइम टू प्रॉफिट टेकिंग। तो कल जो है जी हमारा पूरा प्रोग्राम ये है, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि कल हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। कल सिर्फ जो है एन्जॉय करेंगे जो कि मार्केट में नई बाइंग आएगी तो बेचने की कोशिश करें। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। अब आप अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। तो पॉइंट के हवाले से तो हमने बात कर ली, लेकिन अब मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, उसके लिए जो है वो हम चलते हैं और बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना एक डबल बॉटम बनाया था और उसके बाद जो है वो मार्केट ने एक नई चैनल बनाई। ये डबल बॉटम था यहाँ पर, जिसके बाद जो है वो मार्केट का मूवमेंट का जो मोड था वो बनना शुरू हुआ था।
सो लिहाजा अब इसी चीज को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं। तो मार्केट जो है वो मुसलसल इसको रिस्पेक्ट करते हुए अब एक नई चैनल जो है वो क्रिएट करने जा रही है। तो मुमकिना तौर पर जो है वो मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल हो सकता है वो कोई अराउंड कोई 173,500, यानी कि 1,73,000 से लेकर 1,73,500 का जोन जो है ये मुमकिना तौर पर मार्केट की रेजिस्टेंस हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक। ये अभी इसकी पहली जो है वो रेजिस्टेंस होगी, जब मार्केट इसको हिट करेगी, वॉल्यूम देखेंगे, फिर इसके बाद जो है वो किसी नए लेवल की तरफ जो है वो हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। तो अभी तो हम इसको टारगेट बनाते हुए कल इंशाल्लाह जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में हर रोज़ मेला लगता है, ये मैं हर रोज़ आपसे गुज़ारिश करता हूँ और कल भी हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी, आज भी हम यही आपसे गुज़ारिश करेंगे कि इंडेक्स 2 या 3 बड़े स्टॉक्स अगर अच्छी मूव दे देते हैं, जिस तरह से आज एफएफसी और एंग्रो ने दी, तो आपको एक मूव अच्छी जो है वो इंडेक्स की नंबर्स में तो नज़र आ गई। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में छोटे सेक्टर देख लीजिए, ये जो मीडियम सेक्टर्स हैं उसमें भी अभी आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है। कोशिश ये करें कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखें, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर उनको बाय करने की कोशिश करें और देन प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।